नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी एंड हेड नेक सर्जरी, जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल पटना। आज मैं मिस्टर अभिनव, 27 साल के मिस्टर अभिनव हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये पुअर फैमिली से, गांव से बिलोंग करते हैं और इनको सर में चोट लगी थी। बाद में ये लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिटेड रहे हैं। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के थ्रू इनका ब्रेन का सर्जरी भी हुआ था और ट्रैकेस्टोमी हुआ था। कुछ टाइम के बाद ट्रैकेस्टोमी हटा दिया गया था और उसके 2-3 हफ्ते के बाद इनको सांस लेने की दिक्कतें शुरू हुई थी। मिस्टर अभिनव और इनकी सिस्टर दोनों हमारे पास रेगुलर फॉलोअप में थे और कुछ हफ्ते पहले देखने के समय जब हमने इनको नाक के रास्ते से फाइबर ऑप्टिक लैरिंजोस्कोपी किया, दूरबीन के रास्ते से आवाज की नली और उसके नीचे का हिस्सा सांस की नली को जब हमने देखा है, तो वहां पे आवाज की नली और सांस लेने की जो नली है उसमें सिकुड़न महसूस हो रखी थी। मांस जुड़ गया था और सांस लेने का जो नली है वो बिल्कुल छोटा हो गया था। सिकुड़ करके बहुत ही स्टेनोटिक ओपनिंग जो बोलते हैं उतना हो गया था और उससे सांस लेने में उन्हें काफी दिक्कतें हो रही थी। इस चीज को दूर करने के लिए हमें एक अलग तरह की सर्जरी करने की जरूरत थी, जो हमने पहली बार यहाँ पे जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में किया था। और यह सर्जरी थी ट्रैकेल स्टेनोसिस का बैलून डायलेटेशन एंड कोबुलेशन सर्जरी। इस सर्जरी के दौरान हमने उस ट्रैकेल स्टेनोसिस जो मांस जुड़ गया था सांस की नली में, उसको एक मेटिक एयरवे बैलून होता है, जो पतला सा बैलून होता है, उसमें हवा डालने के बाद उस जगह को फुला देता है, फैला देता है। हमने उस बैलून डायलेटेशन से पहले छोटे जगह को थोड़ा बड़ा किया है और कोबुलेशन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वहां पे जाकर के हमने उस टिश्यू को, उस मांस के टुकड़े को और जला करके छोटा कर दिया और कम कर दिया, ताकि सांस की नली अपने पूरे बड़े पैमाने पे खुल जाए और सांस लेने में दिक्कतें नहीं हो। और इस ऑपरेशन के दौरान चैलेंजिंग थिंग ये थी कि हमें ऑपरेशन के दौरान बेहोशी भी उसी रास्ते से देना था, सांस की नली में देना था और हमें सर्जरी भी उसी में करनी थी। ये चैलेंजिंग केवल एनेस्थीसिया और सर्जरी के अलावा पेशेंट और बाकी पूरे हॉस्पिटल के लिए भी चैलेंज हो जाता है। इस समय बीच बीच में एनेस्थीसिया कलीग के थ्रू एनेस्थीसिया देने की जरूरत पड़ती थी। बीच में हमें एपनिया वेंटिलेशन पे बिना किसी प्रॉपर एनेस्थीसिया के उस प्रोसेस में सर्जरी करना पड़ता था और फिर दोबारा हम बाहर निकलते थे, फिर एनेस्थीसिया देते थे। कुछ हिस्सा सर्जरी का हमें ब्रोंकोस्कोप डाल करके भी उसके थ्रू एनेस्थीसिया दिया गया है और हमने ये सर्जरी कंप्लीट की है। सर्जरी के अंत में एक मोंटोगोमरी टी ट्यूब होता है, टी पीस बोलते हैं, टी जंक्शन जैसा टी पीस होता है और इसका हमने अंत में जहां पे स्टेनोसिस होकर के ग्रेनुलेशन बन रहा था वहां पे जाकर के फिक्स कर दिया है, ताकि वो ग्रेनुलेशन फिर दोबारा नहीं बने और आगे 2-3 महीने तक हम इस तरह के ट्यूब को उसको रखते हैं और बाद में सब कुछ देख करके इस ट्यूब को निकाल देते हैं। आज मिस्टर अभिनव और उनकी सिस्टर हमारे साथ में हैं और हम देख पा रहे हैं कि 2-3 हफ्ते के बाद अभी पेशेंट को इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं हो रही है और हम लोग मेदांता में 2-3 इस तरह के केसेस किए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो भी पेशेंट्स आएगा, इस तरह की दिक्कतों के साथ आएगा, हम उसका बेहतर और बढ़िया इलाज कर सकते हैं। थैंक यू। ये ट्यूब सर कितने दिनों के बाद निकाला जाएगा? 3 महीनों के बाद। इस तरह की बीमारी होने के क्या कारण हो सकते हैं सर? सांस की नली में कुछ छेड़खानी, कुछ लंबे टाइम तक इंटुबेशन इंजरी, कुछ ट्रैकेस्टोमी इस तरह का करने का, हेड एंड नेक सर्जरी जो होता है उसमें भी दिक्कतें होती हैं। उस तरह के सारे पेशेंट्स को इस तरह की दिक्कतें होने की संभावना होती है। सर्जरी तो काफ़ी चैलेंजिंग थी, ये पहली बार मेदांता में हुआ है या इससे पहले भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? बिहार में इस तरह की चैलेंजिंग सर्जरी जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में पहली बार हम लोगों ने किया है और उम्मीद करते हैं कि ऐसी अच्छी और चैलेंजिंग सर्जरी हम लोग आगे भी कर पाएंगे। सबसे पहले सर को नमस्कार करती हूँ और आज मैं अपने भाई को जो देख रही हूँ वो सर के बदौलत देख रही हूँ, क्योंकि मेरे भाई को बाथरूम तक जाने तक में भी बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसको देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और मैं अकेले इसको आज 8 महीने से डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए आती हूँ, मेरे हस्बैंड आते हैं। और सर जब हमको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तो मुझे रातों रात नींद नहीं आती थी। मैं बहुत परेशान थी कि मैं अपने भाई को ठीक से देख पाऊंगी या नहीं।
और फिर जब यहाँ इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराई और ऑपरेशन के बाद सर बताए कि अभी सब ठीक है, तो मैं सर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मेरे भाई का जो ज़िंदगी है वो सर के बदौलत है। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।